हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे टाटा कैपिटल आईपीओ की एंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की लिस्टिंग होगी अगले वीक यानी कि मंडे को एंड ट्यूसडे को। लेकिन उसके पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है चाइना के ऊपर एंड उसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट कल रात को बहुत गंदे तरीके से गिरा था। इसके साथ ही जो यूएस मार्केट था एंड यूरोपियन मार्केट था उसमें भी बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। ऑब्वियसली न्यूज़ ऐसी है तो कॉल तो देखने को मिलेगा ही एंड इसी का असर हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा गैप डाउन ओपन होगा एंड उसके बाद अभी देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड बात करेंगे लिस्टिंग की तो लिस्टिंग तो कल ही है टाटा कैपिटल की, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 अक्टूबर को है, मतलब ट्यूसडे को। टाटा कैपिटल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईपीओ अलॉटेड, राइट, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट मिली एंड ऑब्वियसली जितने भी लोगों ने रिटेल कैटेगरी से अप्लाई किया था सभी को अलॉटमेंट मिला क्योंकि उतना अच्छा सब्सक्रिप्शन आया नहीं था। एंड उसके अलावा जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है इस अकाउंट में ए भी आईपीओ अलॉट हुआ है, ओके, अलॉट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अवेटिंग अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अपडेट होगा कल। आज यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन कल अपडेट हो जाएगा एंड यहाँ पे आईपीओ अलॉटेड ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। टाटा कैपिटल की लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले आपको बता देता हूँ जिस दिन आईपीओ की लास्ट डेट थी मैंने आप सभी को अपडेट किया था एंड बोला था कि आप अगर होल्ड कर सकते हो लॉस में तो ही आप इसको अप्लाई करना वरना मत करना। आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्लियरली बोला था कि तो ही अप्लाई करना वरना अप्लाई मत करना एंड क्लियरली यहाँ पे ये भी बोला था कि बिग एचएनआई एंड बड़े लॉट अप्लाई मत करना है। तो देखो आईपीओ तो बहुत बड़ा था, नो डाउट 15,511 करोड़ का ये आईपीओ था। इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ था ये बाय इशू साइज, लेकिन इसमें उतना ही बुरा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। मल्टीपल रीजंस थे, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी। ओवरऑल इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देखो कितना अच्छा एक जंप है इनके रेवेन्यू में। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है, एबिटा, पैट, सो कंपनी के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बुरे। तो आईपीओ की एक्सपेक्टेड लिस्टिंग जो है वो फ्लैट टू निगेटिव है। अभी फ्लैट टू निगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी अभी न्यूज़ आई है टैरिफ के रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताई उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी ये निगेटिव में जाएगा। सबसे पहले अगर आपने इसने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था देन मैंने क्लियरली आपको यही बोला था कि आपको इसको अप्लाई करना ही नहीं है। आप अगर इसको होल्ड नहीं कर सकते लॉस में देन मैं आपको बोलूँगा कि आप फ्लैट एग्जिट ले लो, 1-2% निगेटिव के साथ एग्जिट ले लो या फिर थोड़ा पॉजिटिव आते ही एग्जिट ले लो। ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है अगर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते लॉस में। तो अगर ये निगेटिव लिस्ट होता है एंड जस्ट इमेजिन कि ये 300 के आसपास लिस्ट हो गया देन तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इसको होल्ड करो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए। ये डेफिनेटली अपसाइड जाएगा अबव इशू प्राइस, थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन जाएगा जरूर। सो जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी और डेफिनेटली इसमें फ्लैट प्रॉफिट बुक कर सकता है, 0% गेन से लेकर 5% गेन के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर ये 330 के आसपास भी लिस्ट हो गया देन ये थोड़ा अपसाइड जाके शायद 350 के पास एक रेजिस्टेंस ले सकता है। जिसको मीडियम रिस्क लेनी है वो डेफिनेटली होल्ड करेगा, ठीक है, जिसको मीडियम रिस्क लेनी है वो होल्ड करेगा। अब होल्ड कितने दिन के लिए करेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि निगेटिव सेंटिमेंट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, सो इसलिए इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। सो जिसको भी इसमें मीडियम रिस्क लेनी है उनके लिए बहुत सिंपल फंडा है कि आप होल्ड करो। होल्ड कितना करोगे, मतलब जस्ट से कि ये फ्लैट लिस्टिंग हो गई या फिर 330 के आसपास लिस्टिंग हो। अगर 330 के आसपास लिस्टिंग होती है एंड ये 350 के अबव सस्टेन करता है अपसाइड जाके देन आप डेफिनेटली इसको होल्ड करोगे। अगर क्लोजिंग 350 के अबव हो गई देन अगेन बहुत अच्छी बात है, देन थोड़ा एक अपसाइड में हमें देखने को मिल सकता है। अगर क्लोजिंग 350 के अबव होती है देन 400 का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखेगा विद इन अ वीक। लेकिन अगर ये लिस्टिंग के बाद गिरने लग जाता है देन आपको बहुत ज़्यादा इसको होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है, वन साइड डाउन अगर जाने लगा तो। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है। रिस्क एपिटाइट अगर आपकी हाई है देन आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो एंड बहुत अच्छा आईपीओ है, बहुत अच्छी कंपनी है, सो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ टाइम बाद ये 100% अपसाइड तो आने ही वाला है। तो मैं तो इसको डेफिनेटली लॉस में बुक नहीं करूँगा, होल्ड कर लूँगा अगर ये नीचे चला जाता है तो पर्सनली, एंड अपडेट भी करूँगा आप सबके साथ। जिसको फ्रेश एंट्री करनी है या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है एंड जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है उनके लिए मैं स्पेशली बताऊँगा आफ्टर लिस्टिंग क्या किया जा सकता है। अगर मुझे एक अच्छा चांस दिखता है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा अपडेट करने का इंस्टाग्राम पे एंड अपडेट के साथ साथ मैं आप सबके साथ
इसमें अगर कुछ पोजीशन एक्सिट करता हूँ या कुछ पोजीशन और ऐड करता हूँ तो वो भी अपडेट करूँगा। फ्रेश एंट्री बिटवीन 250 270 के आसपास एक अच्छी फ्रेश एंट्री बन सकती है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ये वहाँ पे आता है या नहीं आता। तो फ्रेश एंट्री के लिए ए लेवल बहुत अच्छे रहेंगे 250 टू 270, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा भी डाउन साइड आएगा। बट लेट्स सी, अगर आता है इन फ्यूचर दिन हम ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये अपसाइड जाता है एंड 350 के अबव क्लोज हो जाता है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाता है अपसाइड के लिए, देन नेक्स्ट डे हम इसमें प्लान कर सकते हैं। बट नेक्स्ट डे तो लिस्टिंग होने वाली है एलजी के आईपीओ की। टाटा कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ही लिस्टिंग रहने वाली है एलजी के आईपीओ की। अब एलजी के आईपीओ में क्या करे ये भी देख लेते हैं लिस्टिंग डे के दिन। देखो, बहुत सारे लोगों को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अलॉटमेंट मिला है एंड रिटेल कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांस थे, एंड वही हमने अपडेट भी किया था आपके साथ। सो बात करेंगे अगर एलजी की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ऑब्वियसली इसमें एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी कंपेयर टू टाटा कैपिटल। बट अब अगेन वही बात है, अब कल मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी डाउनसाइड जाके दिन अगेन अपसाइड आ जाता है एंड एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाता है, देन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो अच्छा रहेगा। मतलब ओवरऑल सेकेंडरी मार्केट अगर कल रिकवर कर जाता है फॉल के बाद, देन वो एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 1480 रुपीज़ टू 1500 के आसपास। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर कल मार्केट अच्छा रिकवर कर जाता है तो ये 1500 के अबो ही लिस्टिंग देगा, मे बी अराउंड 1550 टू 1580 90 के आसपास। ओवरऑल हम अभी एज्यूम करेंगे कि इसकी लिस्टिंग होगी 1500 के आसपास, थोड़ा 50 पॉइंट्स अपसाइड एंड डाउनसाइड हो सकता है। अभी इसमें अगर बाय एनी चांस लिस्टिंग हो गई 1400 के नीचे, देन मैं पर्सनली बिल्कुल भी इसको सेल नहीं करूँगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, 1400 के नीचे अगर लिस्ट हो जाता है एंड फॉल देखने को मिलता है तो इसको आप प्रॉफिट बुक करके डाउन साइड फिर से बाई कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इसको होल्ड करना पर्सनली। ओके, एंड मे बी कुछ दिन के लिए फिर से ये होल्ड करना पड़ सकता है, बट वी आर मोर बुलिश इन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ कंपेयर टू टाटा कैपिटल। अगर इसकी लिस्टिंग 1500 के अबव हो गई, लेट्स से कि 1600 के पास हो गई, बाय एनी चांस अगर मार्केट अच्छा रिकवर हो गया तो 1600 के पास भी लिस्टिंग हो सकती है। एंड 1600 के पास लिस्ट हो गई तो जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, उनके लिए डेफिनेटली आप 1550 के अबव प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओवरऑल मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप 1500 के अबव प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपको 34% के अबव प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी तो। लेकिन जो मीडियम रिस्क ले सकता है एंड कुछ दिन होल्ड कर सकता है के लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि लिस्टिंग के बाद इसमें अगर एक अच्छा अपमूव आता है तो होल्ड करके रखो, 1-2 दिन में एग्जिट ले लो। अराउंड हम बोल सकते हैं कि 1600 के अबव अगर इसने सस्टेन कर दिया, दिन आप एग्जिट ले सकते हो एक अच्छी अपसाइड के लिए वेट करके। अगर इसने क्लोजिंग 1550 के अबव दे दी लिस्टिंग डे की, अगेन एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिलेगी। बट मीडियम रिस्क वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि जिनको मीडियम रिस्क लेनी है, उन्होंने अगर लिस्टिंग हो गई 1400 के नीचे या इसके आसपास तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखेंगे एंड वेट करेंगे एक अच्छे अपमूव की एंड मार्केट रिकवर की। अगर अच्छा अपमूव आता है एंड मार्केट रिकवर होता है देन डेफिनेटली इसको हम एक अच्छे अपसाइड में सेल कर सकते हैं। बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी से इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल इसमें लिस्टिंग डे एंड पोस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे हम डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि पोस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी भी आप सबके साथ अपडेट करूँ कि अभी आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मुझे एक्सपेक्टेड है एंड इस वोलेटिलिटी के बीच बहुत ज़्यादा लेवल्स है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं एंड गलत भी हो सकते हैं लेवल्स, क्योंकि अभी से प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेवल्स को। स्टिल मैं ट्राई करता हूँ मेरे तरफ से बेस्ट लेवल्स आपको प्रोवाइड करूँ एंड लाइव मार्केट में मैं सबसे अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेक श्योर करो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रहो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेश एंट्री। एलजी कैपिटल में फ्रेश एंट्री के लिए क्या करें, यही है हमारा प्लान बी। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली, ठीक है, उनके लिए ये प्लान भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिनको फ्रेश एंट्री करनी है उनके लिए सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि थोड़ा रिस्की रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप काफ़ी अपसाइड बाय कर रहे हैं इसको। जिनको अलॉटमेंट मिली है उन्होंने तो
₹1000 के आसपास इसको बाय कर लिया, क्योंकि इसकी इशू साइज 1140 थी एक्चुअली। सो उन्होंने तो 1140 के आसपास बाय कर लिया है थ्रू IPO। लेकिन अभी आपको ये मिलेगा 1300 या फिर 1400 के अबव। अगर मार्केट में गिरावट आती है एंड इसको आप 1200 से लेकर 1300 के पास देखते हो, देन आप इसमें डेफिनेटली फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हो। लेकिन एक अच्छा फॉल आने देना। अगर ये 1200 को ब्रेक कर देता है, ये और वेट करेंगे थोड़ा डाउनसाइड जाने का, एंड ये जा सकता है 1200 के भी नीचे। मार्केट अगर सेंटीमेंट ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो सो सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ पे मिलेगी आपको? 1200 के पास। उसके बाद अगर इसने सस्टेन कर लिया लिस्टिंग डे पे, अब वो लिस्टिंग प्राइस, अब लिस्टिंग अगर होगी इसकी 1550 के पास, लेट्स जस्ट से कि 1550 के पास लिस्टिंग हो गई, तो इसने 1550 के अबो क्लोजिंग देनी चाहिए 1600 के आसपास। ठीक है, ये हो गया जिनको थोड़ा सिप लेकर आए फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन जो अग्रेसिव फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो बिल्कुल एंटर कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 1400 टू 1500। अगर आपको मिलता है इस लेवल पे तो आप एंटर कर सकते हो, बट अगेन वही बात है कि इसमें फॉल देखने को मिलेगा, इस लेवल के नीचे भी जा सकता है, तो वैसे में आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप अगर इसको होल्ड कर सकते हो लॉस में, देन ओनली थिंग आउट फ्रेश एंट्री। ठीक है, ऑन लिस्टिंग डे की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि लिस्टिंग डे के बाद नेक्स्ट डे जो रहेगा, नेक्स्ट 1-2 डेज, इन नेक्स्ट 1-2 डेज में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा एक अंदाज़ा आ जाएगा कि अभी इसमें आगे क्या होगा, एंड आप एंटर कर सकते हो। मेरी बात करोगे आप तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट मिल चुकी है, बट स्टिल मैं शायद इसमें फ्रेश एंट्री करूँगा, श्योर नहीं हूँ अभी से। लेकिन लिस्टिंग डे के दिन जिस तरीके के सिनेरियो बन के मैं शायद एंटर कर सकता हूँ, एंड अगर मैं लिस्टिंग डे के दिन इसमें एंटर करता हूँ तो मैं आपके साथ अपडेट भी करूँगा, एंड मैं अपडेट आपके साथ इंस्टाग्राम पे ही करता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे बिल्कुल अपडेटेड रह सकते हो। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अगर लिस्टिंग डे के दिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली एंड काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग देखने को मिली इसमें, तो लेवल्स इनवैलिड हो सकते हैं या फिर लेवल्स डाउनसाइड एंड अपसाइड हमें मूव करने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो भी मैंने लिस्टिंग स्ट्रेटजी आपके साथ अपडेट की है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ मेरा व्यू है। ओवरऑल मैं आप सबको अपडेट्स तो प्रोवाइड करता ही रहता हूँ। सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।